ये क्वेश्चन जेई मेंस का जो जनवरी 2025 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जिसको फेंका गया है 30 डिग्री के एंगल पे फ्रॉम हॉरिजॉन्टल और 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो बना लेते हैं डायग्राम। एक पार्टिकल को फेंका है 30 डिग्री पे, तो ऐसे कुछ जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये 30 डिग्री है और स्पीड दे रखी है 60 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये बोल रहा है कि हाइट ट्रैवर्स्ड बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट सेकेंड इज h0। मतलब पहले सेकेंड में वो जितनी हाइट अटेन करता है वो h0 है। तो पहले हमें देख लेते हैं कि ये टाइम कितना लगा रहा है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमें पता है 2u sin थीटा बाई जी। तो ये आ जाता है 2 इंटू यू है हमारा 60 साइन 30 अपॉन जी। ये हो गया साइन 30 हाफ होता है तो उससे कट जाएगा 2 और साइन थीटा कट गया और 0 इससे कट गया तो 6 सेकंड आ गया। तो 6 सेकंड तो इसको पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है इसका, शुरू से लेके आखिर तक जाने में। तो ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगेगा हमें पता है कि उसका हाफ लगता है। तो ये वाला टाइम कितना हो जाएगा नीचे से लेके ऊपर तक जाने में 3 सेकंड। तो फिर अगर यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ t इज इक्वल टू 3 सेकंड हो जाएगा। और कहीं यहाँ बीच में t इज इक्वल टू 1 सेकंड होगा, फिर यहाँ पे 2 सेकंड हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो फिर ये 1 सेकंड है और ये 2 सेकंड। तो बोल रहा है कि t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 सेकंड जाने में। इस डायग्राम को अगर हम थोड़ा सा बड़ा बना के देखें तो ऐसे देख सकते हैं। ये थोड़ा जूम बना दिया, मैं जूम कर दिया इसको। यहाँ पे ये t इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पे मान लेते हैं t इज इक्वल टू 1 है और फिर ये t इज इक्वल टू 2 हो गया और यहाँ पे टॉप पे t इज इक्वल टू 3 है। तो ये सब टाइम हो गए। यहाँ ऊपर तक जाने में 3 सेकंड लग रहा है। अब ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट सेकंड में हाइट उसने चली है वो h0 है। मतलब यहाँ से लेके ये वाली जो हाइट है ये h0 है। और बोल रहा है आगे कि हाइट ट्रैवर्स इन द लास्ट सेकंड बिफोर इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट। अच्छा, मैक्सिमम हाइट तक जाने में लास्ट सेकंड मतलब यहाँ से लेके 2 से लेके 3 तक। लास्ट सेकंड कौन सा? मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में। मैक्सिमम हाइट तो ये रही यहाँ तक पहुँचने में जो लास्ट सेकंड होगा। और लास्ट सेकंड का मतलब यही हो गया कि 2 से लेके 3 तक जो हाइट उसने ट्रेवल की वो ये वाली, ये h1 है, इसने बोल दिया। तो हमें रेशियो बताना है h0 और h1 का। तो पहले h0 निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम एक इक्वेशन लगा सकते हैं y इज इक्वल टू, वाई डायरेक्शन में अगर हम इक्वेशन लगाएं डिस्प्लेसमेंट की तो वो होती है u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। तो यहाँ पे y की जगह तो h0 रख देंगे क्योंकि ये 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट h0 है। और u y क्या होता है? u वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट, तो हो जाएगा u साइन थीटा, u साइन 30 इंटू टी। टाइम तो हमें पता है 0 से लेके 1 तक 1 सेकंड है, प्लस हाफ। और एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में हमें पता है नीचे की तरफ होता है ग्रेविटी, तो -10। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है और टाइम अगेन 1 है, 1 का स्क्वायर। इस ये हो जाएगा u कितना है? u है 60 इंटू साइन 30 हाफ होता है, फिर माइनस ये 5 हो गया तो ये कट के आ जाएगा 30 माइनस 5 25। तो 25 मीटर चलेगा वो पहले सेकंड में। h0 की वैल्यू 25 आ गई। अब हमें बताना है h1। तो h1 के लिए हमें 2 से लेके 3 तक की इक्वेशन लगानी पड़ेगी कोई, लेकिन उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये वाली वर्टिकल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी हमें पता होनी चाहिए, वी वाई ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस 3 सेकंड पे वी वाई की वैल्यू 0। वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा 3 सेकंड पे वो 0 होगा क्योंकि सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती है।
और 2 सेकंड पे कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी वर्टिकल डायरेक्शन में, और टाइम हमें पता ही है। फिर हम h1 निकाल देंगे। तो पहले हम निकालते हैं वी वाई, और वी वाई कहाँ से निकालेंगे, 0 से लेके 2 सेकंड के बीच में हम कोई भी इक्वेशन लगा लेंगे। कुल मिला के हमको पता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में से कोई भी इक्वेशन लगा के हम ये सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो हमें पहले पता होना चाहिए वी वाई की वैल्यू। तो वी वाई कहाँ से निकालेंगे, ये इक्वेशन लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वर्टिकल डायरेक्शन में, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो ये हमने कहाँ से कहाँ तक लगाया, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2, 0 से 2 तक, ठीक है। और ये हमने कहाँ से लगाया था, ये हमने लगाया था t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1, ये लगा लिया हमने। अब ये भी इससे निकाल लेते हैं हम वी वाई की वैल्यू। तो वी वाई आ जाएगा, यू वाई कितना हो गया, ये 0 से 2 में लगा रहे हैं, तो यू वाई हो जाएगा 0 पे, तो कितना है वो यू साइन 30, ठीक है, प्लस ए वाई की वैल्यू तो हमें पता ही -10 इंटू टाइम कितना लग रहा है, टाइम लगेगा देखो 0 से 2 में 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड हो गया। यू कितना है, यू है 60 इंटू हाफ -20, तो ये कट के आ जाएगा, इसे कट गया 30 आ गया, 30 - 20 10 हो गया, तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो फिर यहाँ पे जो वी वाई की वैल्यू होगी ये 2 सेकेंड पे वो 10 आ गई। अब हम 2 से लेके 3 तक लगाएंगे ये वाली इक्वेशन, जिससे हम h1 निकाल दें। तो वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay और इंटू वाई, ये है वर्टिकल डायरेक्शन में थर्ड इक्वेशन। तो वी वाई की वैल्यू फाइनल यहाँ पे, और ये हमने कहाँ से कहाँ तक लगाया, t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 3 तक। तो फिर यहाँ पे देखो वी वाई की वैल्यू 3 सेकंड पे क्या होगी, 0, क्योंकि सारी वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल होती है, बट तो वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ होगी नहीं। तो 0 माइनस यू वाई की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 2 सेकंड पे यू वाई की वैल्यू हो जाएगी यही, एक्चुअली यही हो जाएगी, ये जो वी वाई निकाला ना हमने 10, यही यू वाई हो जाएगा फॉर 2 से लेके 3, 10, ठीक है। तो यू वाई क्या हो जाएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इन द ये वाली जो वी वाई निकाली थी हमने 0 से लेकर 2 तक। तो यही फाइनल वेलोसिटी जो थी 2 सेकेंड पे, वही इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी फॉर 2 से लेकर 3 तक, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया, 0 माइनस यू वाई की वैल्यू हमें पता है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, इज इक्वल टू 2 ए वाई की अगेन वैल्यू वही है -10, और y की वैल्यू तो कितनी है, डिस्प्लेसमेंट h1 है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो h1 की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर। तो हमें पूछा गया था कि h0 अपॉन h1 कितना हो जाएगा, 25/5, तो ये हो गया 5, तो इसका रेशियो जो है वो 5 आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया 5।